बुलेटिन की शुरुआत आज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएचओ पेपर लीक होने की अफवाह फैली हुई है। आज 3 शहरों में सीएचओ भर्ती परीक्षाएं हुई। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली हुई है कि ये पेपर लीक हो चुका है। कई अभ्यर्थियों ने ये बड़ा आरोप लगाया है, उनके पास पहले से प्रश्न पत्र होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लीक से इनकार कर दिया है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या प्रदेश में एक और पेपर लीक हो चुका है? देखिए, बिल्कुल सिरे से खारिज किया गया है पेपर लीक की तरह की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने सवाल खड़ा किया है पेपर लीक की, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जिन लोगों के द्वारा आरोप लगा रहे हैं उन पर। पेपर लीक सुबह सूचना दोपहर 2 बजे के बाद में या मीडिया संस्थानों को या तमाम जगह जहां भी सूचनाएं दी जा रही है वो 2 बजे के बाद क्यों दी जा रही है, जब पेपर खत्म हो गया था। एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया है कि जब पेपर लीक की सूचना किसी अभ्यर्थी को मिली थी, किसी के फोन पर अगर पेपर आया था तो उसने ना तो नंबर पर सूचना दी उस वक्त तत्काल, ना एसओजी को सूचना दी, ना कर्मचारी चयन बोर्ड के कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। तो ऐसे में उन्होंने इसे पूरी तरीके से कोचिंग माफियाओं का षड्यंत्र बताया है कि कोचिंग माफिया जो है वो तिलमिला उठे हैं पुलिस की कार्रवाई से। पेपर बिल्कुल लवली, अधिकारी इस बात को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आरोप लग रहे हैं तो इस पर जांच भी जरूरी है और एक पैनिक सिचुएशन उन सभी अभ्यर्थियों में होगा जो इस पेपर में बैठे थे, जिन्होंने ये परीक्षाएं दी हैं। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने साफ कहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बिल्कुल साफ तौर पर स्वीकार किया है कि जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अफवाह है। अगर इस मामले में कहीं भी कोई उनको लगता तो वो इस मामले में सूचना जो है वो तय समय पर आती। जब पेपर समाप्त हो गया, अभ्यर्थी अपने घरों पर पहुंच गया, उसके बाद में पेपर लीक के आरोप लगाना ये साफ तौर पर बताता है कि पेपर लीक को लेकर के जिस तरीके से कड़ी ये कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो पेपर कराया गया चयन बोर्ड की ओर से, उससे बौखलाए हुए कोचिंग माफियाओं का षड्यंत्र जो है वो बताया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी को कोई शिकायत थी तो उसने 100 नंबर पर सूचना नहीं दी, कंट्रोल रूम में शिकायत नहीं दी। और ये अभ्यर्थी का कहना है कि उसके नंबर पर किसी बिना जान पहचान वाले नंबर से, बिना सेव हुए नंबर से अचानक व्हाट्सएप पर पेपर आया। तो चयन बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अगर किसी अनजान आदमी के पास पेपर वो पहुंचा था तो उसने सूचना क्यों नहीं दी। अगर सूचना होती इस प्रकार की तो पूरे मामले में जांच होती। उन्होंने अभ्यर्थियों से जो है वो ये कहा है कि तय समय पर परीक्षा हुई है, तय समय पर परिणाम भी आएगा। और इस मामले में अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हजारों लाखों अभ्यर्थियों से जुड़े हुए सीधे तौर पर करियर का सवाल है। 90,000। बिल्कुल लवली, इस वक्त खुद हमारे साथ बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जुड़ चुके हैं। हरिप्रसाद जी, अफवाहें उड़ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये पूर्णतः निराधार है। ऐसे कोई तथ्य और साक्ष्य नहीं है कि जिसकी वजह से कोई भी ऐसी बात आई हो कि पेपर लीक हुआ हो। ये कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो कुछ को संस्थाओं के साथ मिलकर निराधार अफवाहें उड़ाते हैं, जिसके आधार पे कि माहौल खराब किया जा सके। ये पूर्णतः निराधार अफवाहें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आप कह रहे हैं कि अफवाह है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से क्या एक्शन लिया गया इस अफवाह पर, क्योंकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर पहुंचे वो भी तो पैनिक हो रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल, अगर जो अफवाहें पैदा कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी करके हम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हरिप्रसाद जी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पहले से कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था, क्या इसे लेकर जांच भी कराएंगे आप? ऐसा है कि हमने बिल्कुल एसओजी और पुलिस विभाग से बात की है। ऐसा कोई भी 12 बजे परीक्षा खत्म हो गई, कोई सूचना कहीं से नहीं हुई थी। यदि कोई भी ऐसी बात होती है तो पहले पुलिस विभाग या एसओजी को सूचना आती है। ऐसी कोई सूचना नहीं आई। ये 2-2:30 बजे कुछ स्वार्थी तत्वों ने षड्यंत्र करके अफवाहें पैदा करने का काम किया है। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरिप्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब